एल्काइन शायद होमवर्क दिया था घर से करना है, ऐसा किया है आप लोगों ने? कुछ बच्चों ने किया भी है। एक छोटा सा क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ। राइट डाउन नेम एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग। ये दिए हैं, अब सपोज दैट आपके जो भी यहाँ नाम आते हैं तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि एल्कीन एल्कीन या एल्काइन, कैसे आइडेंटिफाई करने का? तो मेरे आंसर में मेरे पास एल्केन, दूसरा है मेरे पास एल्कीन, थर्ड इज एल्काइन। ऑलरेडी पढ़ चुके हो, फिर भी एल्केन का जनरल फॉर्मूला है उसका CnH2s+2। एल्कीन का फॉर्मूले में दो हाइड्रोजन का अंतर होता है, फॉर्मूला है CnH2n। और बेटा जब एल्काइन बनते हैं तो इनका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। जिन बच्चों को आता है वो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, ठीक है? बाकी बच्चों को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन टाइप्स लिखने हैं क्या? हाँ, पहले तो नाम लिखना है, फिर जो नाम होगा आप तो दोनों काम एक साथ करेंगे। कैसे? C5H12 आप उसका नाम लिख लेंगे और साथ में उसका क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और जिन बच्चों को भी ये नहीं मालूम कि एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, उनके लिए मैं एक बार बोर्ड पर हेल्प कर रहा हूँ। तो चलो, मैं जो नहीं दिखाई दे रहे, मेरी जिम्मेदारी वहाँ ज़्यादा बनती है। बोलो भैया ऑनलाइन वाले बच्चे, इनमें से पहले सिलेक्ट करो कि एल्केन कौन से है, एल्कीन क्या है और एल्काइन क्या है। कैसे पता करोगे? देखो, एल्कीन की आइडेंटिफिकेशन क्या है? खुशी थोड़ा सा शिफ्ट इससे बोर्ड पर दिखे आपको। एल्कीन बेटा CnH2n मतलब नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन जस्ट उसका डबल। कितने नजर आ रहे हैं एल्कीन? कार्बन, कार्बन का जस्ट डबल हाइड्रोजन। तो आपको नजर आ रहे हैं, देखो C2H4 सर इससे पहले वाला है ना, C2H4, 4 × 2 8, 2 × 2 4। ठीक, और भी है? नहीं है। क्लियर? अब देखो इस टॉपिक को बेटा क्लास नंबर 1 में वो डिटेल में पढ़ चुके हो। जिन बच्चों के पास इसके नोट्स नहीं है, नोट्स पूरे करना है, मैं सेंड करा दूंगा, वीडियो भी सेंड कर दूंगा आपके लिए। चलो, अभी तो डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं इसको। आपने बोला हाँ सर मुझे ये मिल गए, क्या मिल गए? इस फॉर्मूले में n की वैल्यू को 2 पुट करता तो ये होता, क्या होता? C2H4। देखो Cn 2 × 2 4, 2 पुट करोगे दिया जाएगा। और कौन सा है? 4 का डबल, ये देखो इसका नाम क्या बना है? ईथ प्लस इन इक्वल टू इथीन। C4H8 नेम ऑफ द मॉलिक्यूल इज ब्यूटीन। रैंडमली लिखा हुआ है, ये सीक्वेंस नहीं है। सीक्वेंस तो होता है पर वो 1 से शुरू होता है। सीक्वेंस कहाँ से शुरू होता है? मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, डोडेकेन और डोडेकेन। यहाँ तक पढ़ा है। n = 1 से शुरू किया है बेटा, n = 1 से लेकर n = 12 तक की पूरी सीरीज का क्लास हो चुका है। ठीक है, जैसे n = 1 अगर यहाँ पुट करते तो ये मीथेन होता, CH4 मीथेन। ये कब आता है? जब n की वैल्यू 1 पुट करते हैं। n = 2 तो ईथ प्लस n = इथेन। ये कहाँ मिलेगा? ये मिल जाएगा, देखो C2H6 ये दिख रहा है, कहाँ गया ये? C2H6 इथेन। चलो, पहले वाले C5H12, C5H12 क्या होता है? ये 5 के लिए पेंट, तो पेंट प्लस n = पेंटेन। पेंटेन, ठीक है? और बताना वैदिक अक्षर बताओ भाई। मयंक, मेरी आवाज आ रही है ना सब बच्चों को? यस या नो? हाँ बेटा, चलो हाँ कनेक्ट हो जाओ तुम लोगों से, वीडियो भी ओपन कराऊंगा मैं, ठीक है? चलो एल्काइन बताओ, एल्काइन कहाँ है?
हाँ नहीं, रैंडमली मैं लिख रहा हूँ, क्या होता है सीक्वेंस बनाना ही था मुझे। बताओ एल्काइन कैसे निकालेंगे? अरे एल्काइन कैसे निकालेंगे? n इक्वल टू 2 होगा, पुट करोगे बेटा फॉर्मूले में 2, क्या आएगा C2 2 into 2 4 4 minus 2 2, इसका आंसर क्या होगा C2H2 है क्या ये? है ना? n इक्वल टू 2 को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? E प्लस आयन इक्वल टू इथाइन, E प्लस एन इक्वल टू इथीन, E प्लस एन इक्वल टू इथेन। भैया एल्काइन सर्च करो, सर वो सेकंड वाला सर, सेकंड वाला C3H4 कैसे इन्हें पहचाना? हमने देखा कि आप -2 आएगा। 3 का डबल होता है 6, यस सर। और 6 में से -2 कर रहे हो तो क्या होता है 4। ये देखो, अगर ये एल्कीन होता तो C3H4 होता, 3 into 2 6 C3H6, 2 हाइड्रोजन कम हो गए तो बचा क्या C3H4। कोई कंफ्यूजन अगर है, मैं आपके कंफ्यूजन को तो सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे दिक्कत नहीं। मैं देखो आपको थोड़ी सी मेहनत मेरे लिए फिर से है, मैं बता सकता हूँ। ये मीथेन, इसका ये छोड़ देना, 1 वाला बनता नहीं, कुछ होता नहीं, बट 2 वाले के लिए बेटा 2 हाइड्रोजन कम करते मिलते हैं C2H4, E प्लस एन इथेन, ये इथीन, 2 हाइड्रोजन माइनस के C2H2, E प्लस आयन इथाइन। अब 2 क्या सीधे 5 पहुंच गए ना अपन, C3H8 क्या होता है प्रोपेन, ऐसे बनते हैं प्रोपेन, -2 हाइड्रोजन C3H6 क्या हो गया ये प्रोपीन। ये मेहनत क्यों की जा रही है कि ये फॉर्मूला आया हमारा C3H4, आपने देखा ये तो प्रोपीन बना, 2 हाइड्रोजन और कम करोगे तो C3H4, अब ये बन गया प्रोपीन प्रोपाइन। इसका सफिक्स YNE, इसका सफिक्स ENE, इसका सफिक्स DNE है ना। अब लिख दूं मैं रैंडमली, चलो ये C4H8 आ गया ब्यूटीन। ब्यूटाइन होते तो C4H6 होता ब्यूटाइन, और बेटा इधर +2 है देखो, है ना, इसके इधर लेफ्ट साइड +2, राइट साइड -2, और ये n का जस्ट डबल है। यहाँ आता तो C4H10। किसी बच्चे को डाउट है ऑनलाइन क्लासेस में, मुझसे बात करो, सर नहीं समझ में आया तो मैं बताऊंगा। ये क्या सीरीज है, n इक्वल टू 1 को केमिस्ट्री में METH, मीथ प्लस एन मीथेन, n इक्वल टू 2 ईथ प्लस एन इथेन, ईथ प्लस एन इथीन, ईथ प्लस आयन इथाइन। इस तरीके से चल रही है सीरीज। प्रो 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पैंट, परीक्षित समझ में आ रहा है, C5H12 पेंटेन। चलो पेंटेन के सारे बना लो। पेंटेन के बाद पेंटेन में से 2 हाइड्रोजन है, C5H10 पेंटीन, PNTNE, फिर 2 हाइड्रोजन हटा दो, C5H8 पेंटाइन, PNTYNE। बोर्ड पर नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, सुन के लिखो। इस तरीके से पहले ऑलरेडी पढ़ चुके। तो आपको स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे? स्कूल एग्जाम में आया कि सपोज दैट आप में से 2 या 3 आए, तो आपको क्या करना है, एक तो नाम लिखना है, और दूसरा उल्टा क्वेश्चन कैसे आ सकता था बोलो। चलो गर्ल्स एंड बॉयज, आप टीचर होते, पेपर सेट पेपर बनाना है आपको, और कैसे क्वेश्चन कर सकते, दोहरा दे सकते थे आप स्टूडेंट्स को। आप बोलते क्या, अभी है राइट डाउन द नेम, आप क्या बोलते, राइट डाउन द फॉर्मूला, है ना। मैंने लिखा पेंटाइन, ब्यूटीन, प्रोपाइन, इथाइन, डायरेक्ट दिया, और आपको क्या करना है फॉर्मूला। अब मुझे आप लोग नहीं दिख रहे हो, लेकिन मैं अगर डायरेक्ट पूछूं, आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं बोले सर आप हमें रैंडमली बोलो, हम तुरंत आंसर देंगे, तुरंत बना दे। हाँ 30 सेकंड के अंदर। जैसे मैंने बोला इथाइन, क्या होगा इथाइन, इथाइन एल्काइन तो है फॉर्मूला C2H2। इन्होंने कैसे किया, इथाइन, ईथ मतलब n इक्वल टू 2,
मनी मन में कैलकुलेट क्या कर लिया, ये कर लिया कि यार इथीन होता तो C2H4 है ना। जब आगे गए तो इथाइन में और कम हो जाते हैं, 2 और कम, और इथेन होता तो +2। सेंटर वाले को देखना है, ठीक है ना मैम। सेंटर में 2 × 2 4, 3 × 2 6, 4 × 8 क्लियर। लेफ्ट साइड में 2 कम, राइट साइड में। जैसे मैंने बोला सुनना सब बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चे बोलोगे तो ब्लूटूथ से सुनाई देगा मुझे आवाज। चलो मैंने बोला हेक्साइन, बोला आंसर हेक्साइन C6H10। तो दिमाग ब्रेन में क्या पिक्चर बनी, हेक्साइन में कई सेगमेंट हो गए। देखो इन सबके ब्रेन में क्या हुए, हेक्स सुनाई दिया पहले, हेक्स मतलब n = 6। अब इन्होंने क्या किया, 6 × 2 कर लिया, हो गए 12। तो ये हो गया हेक्सीन। मैंने बात तो समझ में आ गई, ये हेक्सीन हो गया। अब उन्होंने बोला कि यार हेक्साइन की बात हो रही है तो 2 हाइड्रोजन और कम हो गए, क्या बचे C6H10। और हेक्सेन बोलते तो 14। समझ में आया। अब मैंने बोला कि आप तो n = 8 से ऑक्टेन 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 तीनों बोल दो, तीनों बता दें। क्या लिखेंगे बच्चे, C8H 16 और 14 क्लियर। खुशी अर्कजा क्लियर, क्योंकि खुशी अर्कजा यहाँ गर्ल्स में अपना मुस्कान और खुशी, बहुत सारी खुशी है। एक खुशी है सामने, एक मोबाइल में खुशी, एक मुस्कान है। देखो खुशी मुस्कान बहुत सारे लोग हैं। हर्ष वगैरह भी है क्या, हर्ष में पूरे अपने पास प्लेजर ही प्लेजर इकट्ठा हो जाए। एक हर्ष हो, एक खुशी हो, एक मुस्कान हो, अंशिका भी है। तो चलो बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों को रैंडमली बोल रहा हूँ, आंसर देना, ठीक है। मैंने बोला n = 4 मतलब होता है ब्यूट, और 4 से आप लोगों को बताना है ब्यूटेन ब्यूटीन ब्यूटाइन। जरा आंसर करो ऑनलाइन वाले बच्चे। हाँ इनको भी सुन लेते हैं, बोलो भाई। सर C4H10 12 और 14 नहीं 10 12 C4 10 12 और 6 C4H6। आप जा रहे हो, हम बोल रहे हैं कि भोपाल टू दिल्ली, तुम भोपाल टू सब कहाँ जा रहे हो। C4H6 C4H8 आंसर 10 8 और 6 वैसे मयंक, सर तुम आंसर क्यों नहीं कर रहे हो। 20 में 5 कार्बन हाइड्रोजन अटैच कर दिए, और कंडेंस फार्मूला लिख रहा हूँ। ये स्ट्रक्चर फार्मूला है, ग्राफिकल फार्मूला। कंडेंस फार्मूला CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। बट 10th क्लास में जब स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखने को आएगा तो ये नहीं नोट करना है, आपको इस तरीके से नोट करके आना है, ठीक है। ये क्या हमारे कंडेंस फॉर्मूले, वो तो ये भी है बुक में दिया हुआ है, लेकिन ठीक है मैं तो अगर होगा तो मैं तो चेक करूंगा, दोनों में मार्क्स दूंगा। तो बाकी जो पेपर चेकर है, जो टीचर है भाई, वो क्या करेंगे नहीं मालूम। क्लियर। स्ट्रक्चरल या ग्राफिकल फॉर्मूले ये है, इनको क्या बोलते हैं, कंडेंस स्ट्रक्चरल या कंडेंस ग्राफिकल फॉर्मूला। तो पहले तो नाम फिर उसका काम। अब क्या सारे कर सकते हो, बीच में कर लोगे, कर लिए, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई कौन सा स्ट्रक्चर सॉल्व करूं मैं। एक मैंने सॉल्व करके, एक एल्कीन सॉल्व करके, सर एक डबल बॉन्ड और एक डबल और ट्रिपल बॉन्ड। सर 1 2 3 तीनों कर दो। डबल बॉन्ड, सर डबल बॉन्ड दूसरा वाला नहीं, हाँ तीसरा वाला। डबल बॉन्ड में ये C4H8 ब्यूट प्लस ई ब्यूटीन, बेटा 1 2 3 4 कार्बन और करके इसका एक और स्ट्रक्चर बन सकता है, वो 1 2 3 4 कैसे बन सकता है। एक तो डबल बॉन्ड किसी कोने पे लगा दो, कॉर्नर ये भी होता है, ये भी होता है, कहीं भी एक जगह आपने सपोज डिस्पोजिशन पे ला दिया। एक बार डबल बॉन्ड आपने कहाँ लगा दिया, सेंटर में। एक बार डबल बॉन्ड कॉर्नर पर, कॉर्नर दोनों ही हैं, कहीं एक जगह या एक जगह सेंटर पर। ये दो तरह के स्ट्रक्चर बन सकते हैं इसके।
ऐसे 1 और ये 2। सर एग्जाम में एक ही लिख कर आएंगे। हाँ एक ही लिख दो। सर बना अब इसको बेटा कर दो बैलेंस ही पूरी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 है ना 2 3 4। बाकी सब में क्या करें हाइड्रोजन पुट करें आंसर लिखें। इसमें भी वैलेंसी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। बाकी सब में हाइड्रोजन फिल करना है। नोट करिए। कंडेंस फॉर्मूला भी इनका नोट किया जा सकता है। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा हो जाएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसका भी कंडेंस फॉर्मूला नोट कर सकते हो। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH3 नोट किए जाए। कर लिया। अरे सभी बच्चे सुन लो, इस टॉपिक में अभी भी किसी को डाउट है तो क्लियर करो। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जाएंगे। नहीं किसी को डाउट है बोर्ड पर देखो। सबसे पहले तो नाम कैसे, तो हमने अभी बताया कि अगर ये C3H6 होता तो प्रोप प्लस इन इक्वल टू क्या होता है प्रोपीन। और लेफ्ट साइड में एल्केन में 2 हाइड्रोजन बढ़ जाते हैं तो ये हो जाता है C3H8 ये हो जाता है प्रोपेन। और 2 हाइड्रोजन कम करोगे C3H4 प्रोपाइन, जिसको हम अभी स्टडी कर रहे हैं। ये है प्रोपेन प्रोपीन और प्रोपाइन। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो इस ट्रिपल बॉन्ड वाले को सॉल्व कर रहे हैं। कैसे करना बोलो जल्दी आंसर। 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए, बैलेंसिंग पूरी किया 1 2 3 4 1 2 3 4। अब कुछ नहीं यहाँ 1 2 3 हाइड्रोजन पुट किया, ये बन गया इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। और बेटा इसका कंडेंस फॉर्मूला CH3C ट्रिपल बॉन्ड चलिए नोट करिए। देखिए 2-3 क्लासेस में हमने पहले कोवैलेंट बॉन्ड डिस्कस किए, लिलीज स्ट्रक्चर्स बनाए, वो एक टॉपिक पूरा 2 क्लास में 2 या 3 क्लास। फिर एल्केन एल्काइन की भी 2 से 3 क्लास लगा है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आइसोमर्स और आइसोमरिज्म पढ़ेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड। ठीक, फिर एक टॉपिक है बेटा हमारा कार्बन की वर्सटाइल नेचर, कैटेनेशन पावर, डायमंड ग्रेफाइट, उससे रिलेटेड नोट्स भी देंगे आपको। और बाकी देखेंगे कि डिलीटेड पोर्शन में क्या नहीं है। डिलीटेड पोर्शन में से अल्कोहल, एसिड, सोप, डिटर्जेंट जो नहीं है वो नहीं पढ़ेंगे, बाकी सब सारी चीजें लोग स्टडी करेंगे। और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस क्लियर सब बच्चों को? यस सर। ओके।